और अब बात करेंगे G20 की तैयारियों को लेकर के। फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। आज और कल ये रिहर्सल चलने वाली है, यानी कि 2 दिन ये रिहर्सल चलने वाली है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है कमांडोज की। इतना ही नहीं, एनएसजी कमांडो की तैनाती भी की गई है। डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, मौजूद रहेंगे और हर चीज का ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा, परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है कि 8 से लेकर के 11 सितंबर तक, यानी कि जब तक G20 समिट चलेगा, कई रूट का भी डायवर्जन किया गया है। ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प है, बेहद खास है, क्योंकि जब आप दिल्ली के इन स्थानों से गुजरेंगे तो आपको बच के निकलना पड़ेगा। यहाँ कमांडोज की तैनाती की गई है, डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है और इतना ही नहीं, लगातार ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से घुसपैठ ना कर पाए। और G20 समिट के दौरान जो बाइडेन मॉरिस शेरेटन होटल में रुकेंगे और उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त बहुत तगड़े किए गए हैं। एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है, डॉग स्क्वाड वहां पर है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात किए गए। जरा रिपोर्ट देखिए। आईटीसी मॉल है जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन रुकेंगे, उसके बाहर जब फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है उसकी तस्वीरें आप देखेंगे। एनएसजी कमांडो भी यहां पर है और पूरे इलाके का मुआयना करते हुए आपको यहां पर नजर आ जाएंगे एनएसजी के कमांडो, जिनकी ड्यूटी आईटीसी मौर्या के आसपास लगाई गई है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसी आईटीसी मौर्या में रुकेंगे और इस पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। एनएसजी के अलावा जो आर्म फोर्सेज है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि इस पूरे इलाके को चेक किया जाए। हमने देखा कि कैसे आर्म फोर्सेज ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को है वो शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। होटल के आसपास की जितनी भी ये ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। हाईटेक इक्विपमेंट्स इन लोगों के पास से, उन इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे इलाके की जांच जो है वो की जा रही है। यही सुरक्षा दायरा 9 और 10 तारीख को भी रहेगा। उसी को लेकर आज एक तरीके से रिहर्सल की गई ताकि एजेंसीज में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेज में, उन सभी की पोजीशनिंग कहाँ पर होगी, उनकी क्या कुछ ड्यूटी होगी और टाइम रहते ही उस ड्यूटी को किस तरीके से फॉलो करना है, उसी के चलते 2 और 3 तारीख को रिहर्सल जो है वो की जा रही है। खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पे अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर रुकेंगे। एनएसजी कमांडो की ड्यूटी कहाँ पर होगी और उनकी क्या पोजिशनिंग होगी, उसको लेकर भी जो काम है वो इस रिहर्सल के द्वारा जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी, सीआरपीएफ की मौजूदगी और खास तौर पर वो इलाके जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होना है वहां पर परिंदा पर भी ना मार सके, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में मां शक्तियों का इंतजार किया जा रहा है, खूबसूरत दिल्ली में सुरक्षा अभेद किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी मौजूदगी होगी और उसको देखते अगर बात की जाए तो जो तैयारियां देख रहे हैं तमाम होटल्स में की जा रही है, वीवीआईपी मूवमेंट में किया जा रहा है। सेंट्रल दिल्ली में जिस तरीके से यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से यहां पर देखिए तस्वीरें देख रहे हैं G20 समिट को लेकर दिल्ली में कर्तव्य पथ समेत आसपास के जो वीवीआईपी इलाके हैं उन इलाकों में हर रोज ट्रैफिक का रिहर्सल किया जा रहा है। देखिए तो देखिए जिस तरीके से आप वीवीआईपी मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये वही इलाके हैं जहां पर मूवमेंट होगा, लिहाजा उसका ट्रैफिक रिहर्सल किया जा रहा है ताकि जब खास मेहमान दिल्ली में मौजूद हो तो उन्हें यहां पर ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, मूवमेंट उनका बहुत स्मूथ हो। इसको देखते हुए यहां पर देखिए रिहर्सल किया जा रहा है। G20 को लेकर आज दिल्ली में रिहर्सल की जा रही है, इसको फुल ड्रेस रिहर्सल बोला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्षों का कारकेट किस तरीके से निकलेगा उसकी झलक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। आप देखेंगे कि जिस भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हमारे देश का झंडा उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झंडा उस गाड़ी पर लगा होगा। साथ ही एस्कॉर्ट करती हुई तमाम गाड़ियां, उन पूरे काफिले के अंदर आप एम्बुलेंस को भी नजर देख लेंगे। साथ ही ये सभी काफिला इस तरीके से गुजरेगा 9 और 10 तारीख को, उसी को लेकर रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ पर तैनात होंगे और जिस समय ये काफिला निकलेगा उस समय ये पूरा जो रोड होगा वो पूरे तरीके से खाली रहेगा। इसी तरीके की तस्वीर 9 और 10 तारीख को आपको नजर आ जाएगी, जहां पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया गेट पर हम मौजूद है और इंडिया गेट के इस पूरे सर्कल की जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको जगह जगह G20 से जुड़े हुए पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे। भारत की संस्कृति को दर्शाने वाले पोस्टर्स ये सभी है और आप देखेंगे इस तरीके से जो काफिला है वो 9 और 10 तारीख को नजर आएगा। सबसे पहले एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां जाएंगी और उन
गाड़ियों के बीच में जो काले रंग की गाड़ी है इसी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, झंडा लगा होगा और गाड़ी पर आप नजर डालेंगे तो G20 के पोस्टर्स लगे होंगे। आप ये देखिए कि सिल्वर कलर की गाड़ी है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उस देश के होंगे, जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनका झंडा उस गाड़ी पे लगा हुआ है, साथ ही भारत का झंडा भी वहां पर लगा हुआ है। और हर काफिले में आप देखेंगे कि एम्बुलेंस उस काफिले में रहेगी और इसी तरीके से आज रिहर्सल की जा रही है। आज 2 तारीख और कल 3 तारीख इसी तरीके से रिहर्सल जो है वो की जाएगी ताकि हर उस समय को मापा जा सके, हर उस टाइमिंग की रिहर्सल की जा सके और किसी भी तरीके की असुविधा दूसरे देश से आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्षों को ना हो, उसको खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, किसकी क्या ड्यूटी है उसकी प्रैक्टिस वो लोग आज कर रहे हैं ताकि मेन इवेंट के दिन कोई भी कंफ्यूजन जैसी स्थिति किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में ना हो। उसी के चलते आज दिल्ली में खासतौर पर नई दिल्ली इलाके, लुटियन जोन का इलाका, प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। तो कर्तव्य पथ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं ये आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिरकार ट्रैफिक को लेकर के किस तरीके की उस दौरान हलचल रहने वाली, यानी कि 8 से 11 सितंबर तक। हमारे सहयोगी ने बात की है ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव से, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। सर, आज फुल ड्रेस रिहर्सल आप लोग कर रहे हैं, आज भी और कल भी होना है। पर्पस इसको लेकर जो हम देख रहे हैं सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, ट्रैफिक लगा हुआ है, कारकेड निकल रहा है, कंफ्यूजन ना हो, लोग किस तरीके से इससे बचे, आप लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। पर्पस इस फुल ड्रेस रिहर्सल का सर क्या है? पर्पस यही है कि रिहर्सल है, किस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए, किस तरह का इंतज़ाम होगा। 8 और 9, 10 की जो समिट होगा उसमें जो इंतज़ाम है उसके बारे में जो ट्रैफिक एडवाइजरी में विस्तार से दे दिया गया है और कोई भ्रांति या कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कहीं दिल्ली बिल्कुल बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में यातायात सामान्य रूप से चलेगा। नई दिल्ली का जो क्षेत्र है उसे नियंत्रित जोन की जो है बनाया गया है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उनकी पालना की जाए क्योंकि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं सामान्य तौर पर पहले की तरह चलती रहेंगी। मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। बस सर्विसेज जो हैं वो रिंग रोड या रिंग रोड के बाहर की साइड में सामान्य रूप से चलेंगी। एयरपोर्ट की सेवाएं भी आप मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो जो नई दिल्ली की जो रिस्ट्रिक्शंस है उनके बाहर जो है आप कार से एयरपोर्ट जा सकते हैं।